रिक्वेस्ट है गाइस कि इस मीटिंग का जो लिंक है एक बार अपने अपने ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि देखो कई लोग ऐसे हैं इस मीटिंग में जो खुद बिगनर हैं, राइट। वो खुद मीटिंग नहीं दे पाते हैं, खुद अपने डाउनलाइंस को नहीं सिखा पाते हैं, राइट। क्योंकि यार हम इस बिजनेस में अगर किसी भी इंसान को लेकर के आ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको गाइड करना, उसको सपोर्ट करना। और अगर आप खुद उनको गाइड नहीं कर सकते, खुद सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो कम से कम भाई आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि उस पर्सन तक मीटिंग का जो लिंक है वो पहुंच पाए, राइट। मीटिंग की सारी जो भी अपडेट होती है उन तक पहुंच जाना चाहिए। इतना तो करना चाहिए यार, एक लीडर की यही क्वालिटी होती है। अगर आप खुद मीटिंग नहीं दे सकते हो तो कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है वहां तक उनको लेकर के आओ। इतना काम आई थिंक आप सभी को करना चाहिए, राइट गाइस। मेरी बात से कौन कौन सहमत है गाइस? क्योंकि यार देखो हम किसी भी इंसान को ज्वाइन करवाते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम उस पर्सन से प्रॉमिस करते हैं कि भाई तू स्टार्ट कर, तुझे जो भी दिक्कत आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, मैं बैठा हूं। ये प्रॉमिस करके आपको भी किसी पर्सन ने ज्वाइन करवाया होगा, राइट। तो जितने भी लीडर्स हैं भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप किसी को भी अगर ज्वाइन करवाते हो ना तो एक लीडर के नजरिए से अपना बड़ा भाई छोटा भाई बन करके भाई उसको गाइड किया करो। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने काम पे फोकस लगे हो, बस लोगों को ज्वाइन करवा के छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आपका माइंडसेट एक लीडर वाला होना चाहिए, तब जा करके जो आपकी टीम है वो बढ़ पाएगी, राइट। एक असली लीडर वही होता है जो अकेले पैसे नहीं कमाता, उसके साथ के जो लोग होते हैं वो भी पैसे कमाए। वो असली लीडर की क्वालिटी होती है। तो आई थिंक सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग का जो लिंक है फटाफट से आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप पे शेयर कीजिए। 8:05 में हम इस मीटिंग को कंटिन्यू कर देंगे। एंड आप सभी से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है गाइस कि अभी तक आपकी ज्ञान कवों में कितनी अर्निंग हो गई है? एक बार मुझे चैट करके बता सकते हो? और आपको कितना टाइम हो गया है ज्ञान कमाओ के बिजनेस को ज्वाइन किए हो? फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में एक बार गाइस सभी लोग बता दीजिए। एंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या चैट करने का ऑप्शन है क्या। हाँ, अभी आप देख सकते हो। आई थिंक आप सभी को चैट करने का ऑप्शन शो हो रहा होगा। एंड अगर हो रहा है तो आप सभी से मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर प्लीज दीजिए मुझे फटाफट से। 4,900 रुपये, जीरो इनकम, 2,000 रुपये, 6,000 रुपये, 6,000, आरजू 1.5 लाख रुपए, जीरो इनकम। मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूँ, ओके 6 मंथ, ग्रेट ग्रेट, जीरो। बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ गाइस कि काफी लोगों की इनकम यहाँ पे जीरो है। हुमा ओम प्रकाश, किसी की इनकम 19,000 है, ओके 6,000, ओके पहले दिन ही ज्वाइन कर, 2 दिन, ओके 1 मंथ हो गया, 6 मंथ से जीरो इनकम है, ओके। सो गाइस जिनकी भी इनकम जीरो है एंड जो लोग भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा कि देखो यार कहीं ना कहीं से आपको ये चीज बोली जाती है कि भाई लीड जनरेट करो, राइट। कैसे भी करके आप कहीं ना कहीं से लीड तो जनरेट कर ले रहे हो। चाहे आप किसी से नॉर्मली बात करके लीड जनरेट कर ले रहे हो, चाहे फेसबुक एड्स के थ्रू या रील बना करके लीड तो आप लोग जनरेट कर ले रहे हो। लेकिन बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो लीड क्लोज नहीं हो रही है। और लीड अगर क्लोज नहीं हो रही है, आपकी सेल्स नहीं हो रही है, मतलब आपकी जो अर्निंग है वो जीरो हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है गाइस? अगर आपकी अर्निंग अभी तक हो नहीं रही है, फर्स्ट अर्निंग नहीं कर पा रहे, उसका क्या रीजन है? कोई मुझे बता सकता है? फर्स्ट रीजन क्या है? कोई बता सकता है चैट सेक्शन में सबसे बड़ा रीजन क्या है? देन उसके बाद मैं बताता हूं सबसे बड़ी आप गलती क्या कर रहे हो। किसी को रीजन नहीं पता है? एफिलिएट मार्केटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, राइट। मैंने अभी आपको बताया लीड, लीड को हम बोलते हैं कस्टमर। शॉप पे कस्टमर लेकर आना ये बड़ी बात नहीं है, अगर वो शॉप से सामान परचेस करके जाता है ये बड़ी बात है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने स्मार्टफोन की शॉप तो ओपन कर ली, लेकिन कस्टमर आपके दुकान तक आ भी जा रहा है और अगर उस स्मार्टफोन को वो परचेस करके नहीं जा रहा है तो क्या ही मतलब का आपका वो कस्टमर आने का, राइट। वही सेम हमारे बिजनेस में यही हो रहा है। लीड तो कहीं ना कहीं से ले आ रहे हैं, बट लीड हमसे हमारा जो पैकेज है वो परचेस नहीं कर रही है, परचेस नहीं करे, जिस वजह से हमारी जो अर्निंग है वो हो नहीं पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? आप कस्टमर से डील नहीं कर पा रहे हो, आप कस्टमर को बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, राइट। कस्टमर से बात नहीं कर पा रहे हो। बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अभी वो चीज आपको आ नहीं रही है, राइट। सिस्टमेटिक तरीके से जब हम कन्वर्सेशन करेंगे ना, तब जा करके कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा।
एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। गाइस देखो यार, अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, राइट, कोई भी काम कर रहे हो, सपोज करो मैं कोई कॉलेज की स्टडी ही कर रहा हूं और किसी ने मेरे से पूछ लिया कि अर्जुन भाई आप क्या करते हो, और अगर वो चीजें ही मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इंसान क्या सोचेगा, भाई ये जो कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता अपने काम के बारे में, जो पढ़ाई कर उसके बारे में ही नहीं पता, राइट, तो अपने बारे में गलत तो सोचेंगे। सेम हमारे बिजनेस में लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से उनको अपना बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और अगर हम बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, टूटे फूटे तरीके से बता रहे हैं। अगर मैं सच कहूं तो अभी इस मीटिंग में ना 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे कि हमें ज्ञान कमाओ कंपनी में काम क्या करना पड़ता है, एक एग्जैक्ट तरीके से। ऐसे नहीं कि एक लाइन पे आंसर दे दो, नहीं, एक चीज, एक क्वेश्चन पूछो, इधर भी अभी समझ में आ जाएगा कि लोगों को ये चीज पता नहीं है। गाइस सिर्फ इतना बताओ, अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि भाई जो आप काम कर रहे हो ज्ञान कमाओ कंपनी में, आप काम क्या करते हो, एक बार मुझे आंसर देके दिखाओ, फिर मैं आपको बता रहा हूं कितनी बड़ी गलतियां आप कर रहे हो। किसको उसको पता है ज्ञान कमाओ कंपनी में काम क्या करना पड़ता है? एक एक वर्ड में आंसर मत देना, क्योंकि अगर कोई आपसे थर्ड पर्सन पूछेगा ना कि कैसे, वो चीज आपको आनी चाहिए, समझाने समझाने का तरीका। तो जस्ट मुझे आप बता सकते हो कैसे आप समझाओगे? कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, ज्ञान कमाओ में काम क्या होता है, आप कैसे समझाओगे किसी पर्सन को? एडवर्टाइजमेंट करना है सर, ऐसे बोलोगे तो कोई कभी स्टार्ट नहीं करेगा आपके साथ। गाइस सभी लोग आंसर दो, मुझे सभी के आंसर चाहिए, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि भाई आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं आपके प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका बताऊंगा, कल से आपको उसी तरीके को फॉलो करना है। लीड से बात करना है, उन्हें ज्ञान कमाओ के कोर सर्विस के बारे में समझाना है और एनरोलमेंट करवाना है। स्किल डेवलपमेंट, एक भी आंसर वो भी मुझे परफेक्ट नहीं है, मैंने आपसे क्वेश्चन जो किया था ना, एक भी एक सिंगल पर्सन ने भी सही आंसर नहीं दिया है। गाइस सिर्फ यही रीजन है कि आपकी जो क्लोजिंग है वो नहीं हो रही है, जो आपकी अर्निंग है वो स्टक हो चुकी है। आप पहले अर्निंग करते थे लेकिन अभी आप रुक चुके हो, यही गलती है। भाई आपको आपका काम ही नहीं पता, जब खुद नहीं बता पा रहे हो किसी पर्सन को, तो कोई आपके साथ क्यों स्टार्ट करेगा भाई, ये बताओ ना। जब आपका काम आपको ही नहीं पता है, राइट, तो किसी और को कैसे समझा पाओगे? ओके ओके ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। चलो अब स्टॉप हो जाओ, कोई भी चैट नहीं करेगा, किसी को कुछ भी नहीं आंसर देना है। अब जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ बस आपको क्या करना है, हो सके तो कॉपी पेन से नोट करते जाना है, ठीक है? 4 से 5 चीजें मैं इस मीटिंग में डिस्कस करने वाला हूं, तो पहले हेडिंग बना करके नोट करते जाना, तो आपको ज्यादा बेस्ट होगा। सबसे पहली चीजें हम ये सीखने वाले हैं गाइस आज की मीटिंग में, कि किस तरीके से अगर कोई भी लीड हमने जनरेट किया, चाहे आप इंस्टाग्राम से जनरेट करो, चाहे फेसबुक से, चाहे यूट्यूब से, लीड आप कहीं से भी जनरेट कर रहे हो, लेकिन उस लीड को आपको लाना कहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लाना है लीड को व्हाट्सएप पे। लीड आप कहीं से भी जनरेट करो, लेकिन लेकर के आना है आपको व्हाट्सएप पे। सबसे बेटर तरीका यही होता है लीड को क्लोज करने का। तो आपको क्या करना है गाइस, लीड कहीं से भी लाओगे, लीड को आपको व्हाट्सएप पे लेके आना है। तो आज हम ये चीज सीखने वाले हैं कि अगर कोई भी लीड आपको हाई का मैसेज करते, या फिर किसी ने आपको बोला कि मुझे आपका बिजनेस समझना है, तो उसको पहले व्हाट्सएप पे लेकर आना है। देन हाई के मैसेज के बाद क्या बातें करनी है, अभी मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूं। तो पहली चीज आज की मीटिंग में हम ये समझने वाले हैं कि व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन क्या करना है। दूसरी, व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन के साथ साथ हमें कॉल पे कितना टाइम देना है, और कॉल पे क्या क्या चीजें समझानी है। जनरली मैं देखता हूं फालतू की बातें लोग करते हैं, जो काम की बातें कट टू कट वो नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, राइट। तीसरी चीज हम ये समझने वाले हैं कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे करना है, ब्रॉडकास्टिंग करने का सबसे आसान और तरीका क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लोजिंग करने में हमें क्या टेक्निक यूज करना है, राइट, क्या बातें हमें लीड्स को नहीं बोलने हैं जिससे हमारी क्लोजिंग, राइट, होने से रुके नहीं। सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, राइट, कुछ भी तो वो गलतियां आज की मीटिंग में हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गाइस कि अगर कोई भी पर्सन आपको अगर व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज करता है, तो पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम गाइस, अगर आप बोलोगे तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जैसे कोई लीड मैसेज करके क्या दिखाते चलूं क्या? अगर आप बोलोगे तो मैं दिखाते चलूंगा, देन उससे आप स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हाई का मैसेज करती है, राइट, या करता है, तो उसको क्या भेजना है।
क्या आप बोलो तो मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करके दिखा दूं क्या? यस टाइप करो अगर देखना है तो, नहीं फिर मैनुअली समझा रहा हूं मैं। जल्दी बताओ गाइस, किसको किसको देखना है? ओके ओके ग्रेट। तो अभी गाइस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको, 1 मिनट रुकना गाइस, बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। जस्ट 1 मिनट दीजिए बस। आई होप गाइस आप सभी को जो मेरी स्क्रीन है वो दिख रही होगी। एक बार चैट करके मुझे बता दीजिए, क्या आप सभी को मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है? आप सभी को मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है गाइस? एक बार मुझे आप क्लियर कर दीजिए जरा। ओके गाइस, ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप पे इस तरीके का, या तो खुद को ही, राइट, खुद के पास ये चीजें सेव करके बना करके रख लेना है, राइट। अभी मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूं तभी सारी चीजें समझ में आएंगी आपको गाइस। ये मेरा मैसेज दिख रहा होगा, ये मैसेज दिख रहा है, हे डियर, राइट। तो अभी मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है गाइस, कोई भी लीड अगर आपको व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज करती है, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा मैसेज शेयर करना है उस लीड को, जिससे वो लीड आपका नंबर सेव करवाए। ये चीज आप क्या कर सकते हो, किसी मैसेज के थ्रू करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली उस पर्सन के कॉल पे बात करके भी। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। कॉल पे बात करके भी उस पर्सन को आप बोल सकते हो। जनरली कॉल करोगे, हेलो डियर आप कैसे हो, क्या करना है, सबसे पहले डियर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए अर्जुन पटेल के नाम से, एंड आप मुझे अपना भी नाम बता दीजिए, जिससे मैं आपका भी नंबर अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लूं। तो पहला काम गाइस आपको क्या करना है, नंबर सेव करवाना। नंबर सेव करवाना जरूरी क्यों है वो समझो। देखो, अगर नंबर सेव नहीं होगा, हमारी बिजनेस में जनरली जो लीड होती है ना, वो तुरंत बिजनेस को स्टार्ट नहीं करती है। वो सोचने का टाइम लेती है, डिसीजन लेने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई 10 दिन बाद स्टार्ट करता है, कोई 2 दिन बाद, कोई 1 महीने बाद, कुछ ऐसे लोग 6 महीने बाद भी स्टार्ट करते हैं। तो नंबर जब सेव रहेगा ना, तो वो पर्सन रेगुलरली हमारे स्टेटस देखता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जब नंबर सेव होंगे आपके, तभी उस पर्सन तक आपको, राइट, उस पर्सन तक आप जो भी ब्रॉडकास्ट पे मैसेज डालोगे तभी उस पर्सन के पास जा पाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो उस पर्सन का फॉलोअप ले पाओगे, राइट। क्योंकि इंडिया पे 90% जो लोग होते हैं ना, एक बार में डिसीजन नहीं लेते हैं। चाहे आप हो या मैं हूं, जिस दिन आपको पहली बार बिजनेस अगर पता चला होगा ना, तो उसी दिन आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होगा। गाइस सच बोल रहा हूं ना, जिस दिन आपको क्या बिजनेस पता चला था, क्या आपने उसी दिन बिजनेस स्टार्ट कर लिया था? सच सच बताना, आपको कितना टाइम लगा था बिजनेस को स्टार्ट करने में? कितना टाइम लिया था? देखो, नो, नहीं, यस, कोई भी। तो आप भी ना अपने माइंड से ये 2 वीक, 1 मंथ, 5 से 7 दिन, 1 साल, राइट, ये देखो 2 दिन, तो ऐसे ही हर एक इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है। तो नंबर सेव करवाना क्यों जरूरी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज गाइस, नंबर सेव करवाने के लिए अब क्या मैसेज भेजना है, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड आपको व्हाट्सएप पे आकर के दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकना गाइस, ठीक है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी को दिख रहा होगा। एक काम करना गाइस, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये हे डियर। सबसे पहले आप मेरा नंबर अर्जुन पटेल के नेम से सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सेंड करें, और उसके बाद वर्क की डिटेल शेयर करता हूँ और आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। ये सेम चीज मैंने वॉइस मैसेज में भी सेंड की है। अब इसमें आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि जो चीजें मैंने बता दी है सेम वैसे करो, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना तो आप कर सकते हो, बट ये चीज करोगे इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, हर एक लीड से आपको नंबर सेव करवाना है, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है गाइस, दूसरा काम ये करना है कि अब लीड को आपको नंबर सेव करवाने के बाद आपको तुरंत ही उस लीड को अपना बिजनेस समझाने नहीं लग जाना है। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं। आप बोलते हो ना कि सर हमने बिजनेस तो मतलब स्टार्ट कर लिया, लोगों को हमने समझा भी दिया, लोग हमारे साथ स्टार्ट ही नहीं कर रहे सर, ज्वाइन ही नहीं कर रहे। भाई यहीं पे गलती करते हो, आप डायरेक्टली समझाने लग जाते हो। समझाना नहीं है भाई, अगर आप बिगनर हो तो, राइट, अगर आप एक बिगनर हो तो आपको डायरेक्टली समझाना नहीं है, क्योंकि अभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपको समझाने का तरीका नहीं आता है, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, नंबर सेव करवाने के बाद उसको प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर कर देना है। क्योंकि वो जब बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगा ना, तो 70 से 80% जो वर्क की इंफॉर्मेशन उसको वहीं पे पता चल जाएगी, राइट।
क्योंकि हम अगर समझाने जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं समझाएंगे। हो सकता है हमें पैकेज का प्राइस याद ना हो सकता है उसने पूछ ले पैकेज का कमीशन वो याद ना हो, राइट। उसने अगर सही से पूछ ले यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, वो चीजें भी हो सकता है हमें अच्छे से आती है, हमारे माइंड में है, लेकिन हम उसको कॉल पे नहीं समझा सकते कई बार। ये चीज होती है, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अननोन लोगों से कभी बात ही नहीं किए रहते, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी रीजन की वजह से वो जो आप लीड लेकर के आते हो ना कहीं से भी बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करके, तो वो बंदा वहीं पे इस गलती की वजह से चला जाता है। तो आपको पहली चीज क्या करना है गाइस, डायरेक्टली बिजनेस समझाने नहीं बैठ जाना है। पहले आपको क्या करना है, उस पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, तब जा करके आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उस पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है। जब पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा ना, तो समझ लो, सच कह रहा हूं, अगर पर्सन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली ना, तो वहीं से जो आपका काम है आसान हो जाएगा। वहीं से आपका जो काम है गाइस आसान हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है गाइस कि प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है। उसके बाद गाइस अब आती है मेन चीजें। प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद कई बार होगा गाइस जो आपकी लीड है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी, राइट। रिस्पॉन्स नहीं देगी, हो सकता है आगे कुछ बोले ही नहीं। तो आप पैनिक हो जाओगे, सर मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भी भेज दी, अब वो बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं सर। ये चीजें होती है गाइस आपके साथ कि नहीं, होती है कि नहीं, सेम चीजें होती हैं आपके पास। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना भाई, आपको ये चीज आप क्या करोगे, बार बार उसको मैसेज करने लग जाओगे, भाई क्या हुआ, वीडियो देख ली आपने, उसको मैसेज क्या हुआ भाई, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा भाई। भाई ऐसे मैसेज नहीं करना है, राइट। ऐसे मैसेज नहीं करने हैं, उसको बार बार कॉल नहीं करने लग जाना है, यहीं से लीड भाग जाती है भाई, ठीक है। तो आपका पहला चीज होना चाहिए माइंड में कि अगर कोई भी लीड आई है तो पहला बेचना नहीं होना चाहिए मकसद आपका, समझ रहे हो। आपके माइंड में ये चीज नहीं होना चाहिए कि आया है बस बेच दूं, नहीं। पहला माइंड में एक चीज रखो कि अगर कोई भी पर्सन आया है तो मुझे उस पर्सन को बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी है वो अभी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। तो अपने माइंड में ये रखना है कि डायरेक्टली आपको बेचने पे फोकस नहीं करना है। बस आप ये चीज देखो कि उस बंदे को इतना अच्छे से समझाओ, राइट, उसके इतने अच्छे से डाउट क्लियर करो कि वो बंदा इंप्रेस हो जाए बिजनेस से आपके, राइट। वो बोले भाई मुझे तो यही करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही अच्छे से उसके डाउट क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो सपोज करो आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने का भी एक फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट ऐसे लिंक नहीं भेज दिया जाता, एक फॉर्मेट होता है, मैं दिखाता हूं कि कैसे भेजा जाता है, ठीक है। अब जो चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ना, तो उनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते जाना है, एंड आपको यही तरीकों से गाइस, यही सेम चीजें यूज करके आपको अपनी लीड को भेजना है। अब यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से भेजता हूं, यहाँ पर दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाना ना गाइस, हाँ। ये चीज आप देख रही होगी, इसमें मैंने क्या लिख करके रखा है, मैं स्मार्टफोन से पैसे कैसे कमाता हूं और आप भी कैसे कमा सकते हो। सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, और देखने के बाद मुझे डन का मैसेज टाइप करो, राइट। और सेम चीजें मैंने वॉइस मैसेज में भी बोली है, यही सेम चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मैसेज भेजना है। कोई भी इंसान आपसे पूछता कि भाई यहाँ पे काम क्या करना होता है, तो समझाने नहीं बैठना है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देना। जब प्रेजेंटेशन वीडियो बंदा देख लेगा, पर्सन देख लेगा, तो उसके बाद आपको वो पर्सन क्या करेगा, डन का मैसेज करेगा। अब डन का मैसेज के बाद यहाँ पे दो केस बनते हैं गाइस, हो सकता है वो पर्सन यहाँ से आपको रिप्लाई ना दे, या फिर हो सकता है आपको डन का मैसेज कर दे, ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं देता है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, वो पर्सन नंबर सेव करके रखा है। जब रेगुलर आपके फॉलोअप पे मैसेज जाएंगे, स्टेटस देखेगा, तो धीरे धीरे उसका जो माइंड पे ट्रस्ट बिल्डिंग वाला इशू रहता है ना वो क्लियर होगा। तो यहां से आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर सपोज करो गाइस उसने लीड ने रिस्पॉन्स दे दिया, डन कर दिया कि हाँ सर मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, अब आपको सिंपली फालतू के कोई मैसेज नहीं करना है, ये मैसेज करना है। सच बता रहा हूं, जब से मैं ये मैसेज करता हूं ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आपको क्या बोलना है, ग्रेट डियर, आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है, ताकि हम कॉल पर क्लियर कर सके। डाउट है तो कॉल टाइप कीजिए, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, रेडी है, तो यस टाइप कीजिए। अब यहाँ पे दो चीजें हमने कॉल टू एक्शन में दी। अगर वो पर्सन बिजनेस, अगर प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है, उसके माइंड में कुछ भी डाउट होगा और कुछ भी क्वेश्चन होगा गाइस, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो वो क्या करेगा, सिंपली सिंपली मुझे कॉल करेगा, राइट, की टाइप कर देगा सर कॉल करना है। तो फिर हम क्या करेंगे,
उस पर्सन को कॉल पे लेंगे और कॉल पे लेकर के उसके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, कॉल पे क्या बात करनी है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अभी ध्यान से सुनते बस चलो। ठीक है, कॉल पे अगर बोलता है तो उसके डाउट क्लियर करना है। देन दूसरी चीज, अगर बोलता है, सिंपली बोलता है कि हाँ मैंने सारी चीजें समझ गया हूं, सिंपली आप क्या बोलोगे? अगर उसने यस टाइप कर दिया तो आपको क्या करना है? सिंपली पूछ लो भाई, ओके डियर, तो आप किस पैकेज से बिजनेस स्टार्ट करोगे? बट ये चीजें डायरेक्टली मैंने अभी अभी 3-4 महीने से देखी है। डायरेक्टली अगर हम यस टाइप कर देते ना, कई बार लोग क्या करते हैं, बिना प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह देखे ही आपको यस टाइप कर देंगे। गाइस, अगर जो लोग काम कर रहे होंगे तो आपको ये चीज पता चल रही होगी कि कई बार क्या होता है, लोग प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते हैं, बिना प्रेजेंटेशन वीडियो देखते ही आपको यस टाइप कर देंगे। राइट, फिर अगर आपने पैकेज का डायरेक्टली भेजा तो वो बोलेंगे ये क्या है, समझ में नहीं, पैसे भी लगेंगे, ऐसा बोलते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद ज्यादा से ज्यादा गाइस आपको ये चीज ट्राई करना है कि उस पर्सन को कॉल पर लेकर के आओ। राइट, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद आपको उस पर्सन को ज्यादा ज्यादा ट्राई करना है कि कॉल पे लाओ। क्योंकि गाइस जब वो पर्सन कॉल पे आएगा ना, तो आपसे उसका रिलेशन बिल्ड होगा, उस पर्सन के बारे में जानने को मिलेगा। राइट, देन उसके जो डाउट होंगे वो क्लियर कर पाएगा 1 to 1 करके। कई बार क्या होता है, लीड बिजनेस उनको यही समझ में नहीं आता कि यहाँ पे काम क्या करना होता है, यहाँ पे पैकेज क्या होते हैं। राइट, बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट करने के बाद कैसे अर्निंग होगी, ये सारे डाउट रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा गाइस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये ट्राई करना है कि प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आपको लीड को कॉल पे लेकर के आना है। ओके, और कॉल पे लेकर के आके आपको क्या क्या चीजें कॉल पे समझाना है। एक बार मुझे एक चीज टाइप कर दो गाइस सभी लोग, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, राइट, बता रहा हूं, वो चीजें आपको समझ में आ रही है? मतलब सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? अगर क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो रही, तो एक बार क्लियर टाइप कर दो मुझे, क्लियर टाइप कर दो, देन मैं कंटिन्यू करता हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें तो एक बार क्लियर करते जाओ। क्योंकि भाई मैं चाहता हूं इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, चाहे आप कल ही क्यों ना ज्वाइन किया हो बिजनेस, या फिर 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, लेकिन आज की मीटिंग के बाद आपके माइंड में ये चीज नहीं रहनी चाहिए कि कोई भी लीड अगर आपसे पूछती है कि बिजनेस कैसे समझाना है, तो आप कल को ये नहीं बोल पाओ कि मुझे पता नहीं है। भाई एक एक बंदे को मैं चाहता हूं कि सबको बिजनेस क्लियर होना चाहिए कि कैसे बिजनेस समझाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आपने सीख ली ना, तो महीने का ₹1,00,000 भी आप कमा सकते हो। सच कह रहा हूं, अगर लीड से आपने बिजनेस समझाने का तरीका सही से सीख लिया ना, तो हर लीड आपकी क्लोज होना स्टार्ट होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ टाइम आपको प्रॉब्लम जाए, बट आपको तो एक चीज पता ही होगा यार, कोई भी चीज हम एक दिन में नहीं सीखते हैं, धीरे धीरे ही सीखते हैं। जो हम गलती करेंगे उन गलतियों से ही सीखेंगे। समझ रहे हो बात को? तो कभी भी ये चीज मत माइंड में रखना कि भाई आज मैंने ज्वाइन कर लिया, बस आज से ही मेरी इनकम होने लग जाएगी, आज से ही मैं ₹1,00,000 कमाना, नहीं। भाई अभी आपका टाइम है लर्निंग लेने का। मैं सच बता रहा हूं, जो चीज मैं आज आपको सिखा रहा हूं ना, यही सेम चीज मुझे 2 महीने बाद पता चली थी। ये जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं ना, ये सेम चीज मुझे 2 महीने लगे थे जानने में कि भाई कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। गाइस आप लोग तो कितने लकी हो कि आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं इस मीटिंग में जो कल ही ज्वाइन किए। ठीक है, तो अभी गाइस हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू, अगर कोई भी इंसान बोलता है यस, तो सिंपली आपको अब क्या करना है, अगर उसने बोल दिया यस, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको क्या मैसेज करना है कि भाई ओके, आप किस पैकेज से बिजनेस को स्टार्ट करोगे। अभी दूसरी कंडीशन आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर कोई इंसान बोलता है कि हाँ मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आपको ये मैसेज कर देना है। अगर बोलता है स्टार्ट करना है, तो आपको सिंपली ये मैसेज करना है, ओके डियर, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप किस पैकेज से मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करोगे। गोल्ड पैकेज का प्राइस लिख देना, डायमंड पैकेज का प्राइस लिख देना, प्लैटिनियम, प्रीमियम पैकेज। आप चाहो तो यहाँ पे सिल्वर पैकेज भी लिख सकते हो, मैं सिल्वर पैकेज पे काम नहीं करता हूं, तो मैं सिल्वर पैकेज नहीं लिख के रखा हूँ। ओके, तो आप हो सके तो सिल्वर पैकेज भी ऐड कर देना। और यहाँ पे एक पोस्टर भी भेजता हूँ, पोस्टर में भी सेम चीजें लिखी रहती है, पैकेज की इंफॉर्मेशन रहती है, बस इतना भेजता हूँ, सामने से रिप्लाई आ जाता है कि सर मुझे इस पैकेज से बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे ही उसका रिप्लाई आता है गाइस कि मुझे सर गोल्ड पैसे से स्टार्ट करना है, डायमंड से स्टार्ट करना है, प्लैटिनम से स्टार्ट करना है, ये पोस्टर भी मैं भेजता हूँ गाइस, ये भेजता हूं मैं। ठीक है, तो ये भेजता हूं एंड ये भेजता हूं। उसके बाद अगर वो बोलता है कि मुझे इस पैकेज से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, उसकी चुपचाप से ये डिटेल ले लेना रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लीज सेंड योर डिटेल्स, जिसमें फुल नेम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड जिस पैकेज से उसको बिजनेस स्टार्ट करना है उस पैकेज का पेमेंट ले लेना है। पेमेंट लेना है फोन पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हो। पेमेंट लेने के बाद गाइस सिंपली उसकी आईडी बना देना है। इस तरीके से आपकी जो अर्निंग है वो फर्स्ट अर्निंग हो जाएगी।
राइट। ये प्रोसेस होती है गाइस, अगर आपने उसको क्लियर कर दिया तो इस तरीके से आप उसकी आईडी बनाओगे, आपकी जो फर्स्ट अर्निंग है वो यहीं पे हो जाएगी। ये सिस्टम चलता है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें केस आएंगी जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। दो तीन चीजें क्या क्या आने वाली है उसको समझ लेते हैं हम, ठीक है। अगर देखो डायरेक्टली आपकी जो लीड है ना इस प्रोसेस से यहां तक जा रही है तो समझ लो आपका काम ओके है गाइस। अगर यहां तक ऐसे लीड जा रही है तो आपका काम ओके है, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बट प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद अगर लोग कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, राइट, लोग आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि सर मेरे पैसे आप लगा दो, सोच के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, राइट, तो ये चीजें के लिए आपको क्या करना है गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल पे कनेक्ट करना है। अब कॉल पे क्या कनेक्ट करके बात करना है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब कॉल पे क्या चीजें समझने हैं चलो वो समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि कॉल पे बात किए, कॉल आया सामने वाले का, हाँ मैं मोहित बात कर रहा हूँ, मोहित से पूछ रहा हूँ और मोहित भाई आप क्या कर रहे हो, आपके घर में कितने सारे लोग हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, राइट, आप क्या, मतलब फालतू से क्वेश्चन करने लग जाएंगे कुछ भी। कोई लड़की होगी तो उससे बात करने लग जाएंगे, आपके बॉयफ्रेंड कितने हैं, आप क्या करती हो, समझ रहे हो। तो ना बहुत सारे लोग ना ये कुछ भी, मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, कुछ भी बोलते लग जाएंगे, एक सिस्टम से बात नहीं करते हैं, समझ रहे हो। एक प्रॉपर सिस्टम देखो, अब मैं बताता हूँ क्या सिस्टमेटिक तरीके से कॉल पे बात करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। ये चीज आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे। सबसे पहले गाइस आपको ये ट्राई करना है कि जितने भी लोग हैं गाइस, ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। जितने भी लोग कॉल पे कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो कि जो हमारी कॉल की ड्यूरेशन हो, किसी से हम लीड से कॉल पे समझाने जा रहे हैं बिजनेस, तो कम से कम 10 मिनट की कॉल होनी चाहिए गाइस, 10 से 15 मिनट की कॉल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कॉल किया सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपकी कॉल खत्म, 1 मिनट के अंदर कॉल खत्म, 1 मिनट के अंदर आपने पूरा बिजनेस समझा दिया, नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। कम से कम आपको कॉल पे बात करना है, इतना सीखना है कि उस पर्सन को 10 से 15 मिनट कॉल पे दो। जब आप कॉल पे 10 से 15 मिनट दोगे ना गाइस, तभी जाकर के उसके डाउट आप क्लियर कर पाओगे, आपका बिजनेस के माइंड में फिट कर पाओगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग की जो 5 मिनट की कॉल रहेगी, आप बोलोगे सर कि अब चलो 15 मिनट तो आपने बोल दिया, लेकिन बात क्या करें सर, उनके 15 मिनट तक क्या बोलना है उनको, ठीक है। अब कॉल पे क्या बोलना है वो चीजें ध्यान से समझ लो, ठीक है। सबसे पहले हेलो का मैसेज जैसे ही गाया जाए, ठीक है, सबसे पहले उनसे आप क्या बोलोगे, सर अभी आप डियर करते क्या हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, राइट, और आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, एंड आपका अभी इनकम का सोर्स क्या है, आप पैसे के लिए क्या करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, राइट, तो स्टूडेंट हो तो पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं, आप अपने पापा से लेते हो, मम्मी से लेते हो, फ्रेंड से, राइट। अगर जॉब पर्सन हो तो भाई जॉब में कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी है, एंड अगर कोई हाउस वाइफ है तो उससे पूछ लो कि यार आप अपना खर्च के लिए कहाँ से पैसे लेते हो, हस्बैंड से। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है। देन ये क्वेश्चन करने के बाद आपको फिर अपने बारे में बताना है कि गाइस मेरा नाम अर्जुन पटेल है, राइट, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और ज्ञान कमाने में मुझे वर्क करते हुए अभी इतना टाइम हो गया है, मुझे इतनी अर्निंग हो चुकी है। एंड जो मैंने बोला ना एक क्वेश्चन करना कि आप क्यों करना चाहते हो, पॉकेट मनी के लिए आप पैसे कहाँ से लाते हो, तो उसको अगर कोई बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ तो आप क्या बोलोगे, देखो डियर स्टूडेंट है तो मैं भी हूँ, बट आप में और मुझे में पता है क्या डिफरेंट है। आपको अगर पैसे की अभी जरूरत होगी ना 5,000 तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, बट मैं एक ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हूँ, राइट, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस में पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाता हूँ, राइट, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसी बिजनेस को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे मेरी जो पॉकेट मनी की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रही है। रेंट अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जो आपकी पॉकेट मनी की प्रॉब्लम वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके लिए आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो चीजें आपको ध्यान से सुननी है। जब आप ऐसे बोल दोगे ना तो 5 मिनट की कॉल में पता है क्या हो गया, अपन देने वाले हैं सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समझ रहे हो गाइस। ये बताओ अभी जो मैंने बोला है, अगर कोई बोल रहा है कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं तो आप क्या बोलूंगा, भाई अगर तुम स्टूडेंट हो ना तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने बोल जिसकी हेल्प से तुम घर बैठे बैठे पैसे कमाने लग जाओगे। प्लस आज के बाद से आपको एक ऐसी स्किल सीखने को मिल जाएगी जिस स्किल की मदद से ना तो आपको आगे जॉब की टेंशन होगी, राइट, आप घर बैठे बैठे पैसे कमाने लग जाओगे आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आपको अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। जब आप इस तरीके से बोलोगे ना तो उस पर्सन को गाइस आप एक सॉल्यूशन दे रहे हो, ध्यान से समझना, समझ रहे हो, उस पर्सन की प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हो, तो वो पर्सन फिर क्या करेगा, आप जो बोलोगे ना ध्यान से सुनेगा सारी चीजें,
ये 5 मिनट की कॉल पे आपको इतनी बात करनी है। देन उसके बाद फिर गाइस आपको आना है अपने काम की बातें पे। समझ रहे हो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है गाइस कि कैसे आपको कॉल पे बात करनी है? टेक्निक समझ में आ गई स्टार्टिंग की, क्या आपको बात करनी है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बात कर रहे हो, नहीं, गलत सिस्टमेटिक तरीके से आपको बात नहीं करनी है। जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको, इससे हमने उस पर्सन की नीड फाइंड कर ली। अब आएंगे अपने बिजनेस को समझाने के लिए। तो अब आपको बिजनेस में पता है क्या 3 चीजों के आंसर देने हैं। ये 3 क्वेश्चन है, इन्हीं के आंसर आपको देने हैं। इन्हीं 3 क्वेश्चन के अगर आप आंसर दोगे ना, तो आप पूरा बिजनेस उस पर्सन को समझा दोगे। इससे ज्यादा आपको आंसर कुछ देना ही नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहला लोग आपसे क्या पूछेंगे, ओके डियर सर मैंने वीडियो तो देख ली, अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पर काम क्या करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन आपको यही बोलना है कि ओके डियर, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्जुन सर यहाँ पर काम क्या करना पड़ता है, राइट। देन दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा डियर, कि काम यहाँ पर स्टार्ट कैसे होगा। चलो मुझे पता चले काम क्या करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, राइट। स्टार्ट करने के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। एंड तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना है कि चलो सर बिजनेस स्टार्ट तो मैंने करवा लिया, काम क्या करना है वो भी पता चल जाए, लेकिन मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, आगे चल के मुझे काम कौन सिखाएगा, राइट। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वर्क में कैसे सीखूंगा, मेरी अर्निंग कैसे होगी, राइट। ये तीसरा क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन के सिर्फ आपको आंसर देने हैं। काम कैसे स्टार्ट होगा, राइट, काम क्या करना पड़ता है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसकी अर्निंग कैसी होगी। ये 3 क्वेश्चन के आंसर दे दोगे सही तरीके से, अगर आपने दे दिया, वो पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देगा, राइट। इस बीच में आपको एक चीज का ध्यान देना है गाइस। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, आपको ना उस पर्सन को एक अर्जेंसी क्रिएट करना है। इसके बाद जब आप बिजनेस समझा दोगे ना, तो जनरली लोग क्या बोलेंगे, सोच के बताऊंगा सर, राइट, पापा से पूछ के बताऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो इनके आंसर देने भी आना चाहिए। अगर कोई इंसान बोलता है सोच के बताऊंगा, तो आपको क्या वो कैसे आंसर देना है, भाई देखो यार सोचते सोचते तो आपने 2025 भी वेस्ट कर दिया, अब 2026 आ गया है, आप क्या चाहते हो, आज आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो क्या हमेशा रहे? आप नहीं चाहते हो कि भाई आपकी जो पैसे की प्रॉब्लम है वो परमानेंट सॉल्व हो। अब देखो मैंने ऐसे आंसर दिया ना, तो उसके मायने पे क्या गया, हाँ भाई बंदा मुझे सॉल्यूशन दे रहा है। और फिर मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई आज यहाँ पर एक ही बार तो पैसे लग रहे हैं यार, अगर आज आपने एक बार पैसे लगा दिए ना, तो भाई आगे चल के आप किसी और को नहीं बोल पाओगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। समझ रहे हो, आगे चल के आप ये नहीं बोल पाओगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। समझ गए गाइस? तो आपको ये ऑब्जेक्शन होते हैं, ये ऑब्जेक्शन के आंसर आपको देना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? एक बार मुझे क्लियर टाइप कर दो। ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लास्ट में कॉल टू एक्शन देख करके उससे बिजनेस स्टार्ट करवा लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? अब आपको समझ में आ गया क्या कि व्हाट्सएप पे क्या बात करनी है, क्या चैट करनी है, चैट करने के बाद कॉल पे क्या चीजें समझानी है। सिर्फ यही चीजें, इससे ज्यादा मैं नहीं करता काम, सच कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझाता। इतने में ही मैं सारी लीड क्लोज कर लेता हूं। और आई थिंक गाइस आप सभी को एक चीज पता चलेगी होगी, इतने आंसरों में आई थिंक अगर हम भी लीड है ना, तो हमको भी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लीड के नजरिए से भी सोचोगे ना, तो हमें क्या जानना है भाई, काम क्या करना है वो बंदे ने समझा दिया, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा वो भी पर्सन ने बता दिया, स्टार्ट करने के बाद काम कैसे करूंगा, ट्रेनिंग वगैरह वो चीज भी समझा देना। बस इतना ही है गाइस, बस उससे पेमेंट लो, इसके बाद आईडी बनाओ, आईडी बना करके उसको आईडी दे दो, सिंपली उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। देन उस पर्सन को आपको क्या करना है, देखो ये बात हो गई किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाने तक की, किस तरीके से आपकी फर्स्ट अर्निंग होगी, यहां से आप ये चीजें भी सीख गए हो। मैं 3 क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंपली कॉल पे आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला, कोई भी पर्सन आपसे पूछेगा यहाँ पे काम क्या करना होता है। दूसरा, काम स्टार्ट कैसे होता है, वर्क कैसे स्टार्ट होता है, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले यहाँ पे पैकेज खरीदना पड़ता है, सारे पैकेज की इंफॉर्मेशन दोगे। देन बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वो पर्सन सीखेगा कैसे काम, बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अब आगे चल के वो सीखेगा कैसे, आप बताओगे यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 1 हफ्ते की। बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो भी लाइव मीटिंग होती है उसको करना पड़ेगा, राइट। एंड जो भी आपको डाउट या क्वेश्चन होंगे फिर मुझे आप पर्सनली कॉल कर सकते हो। इस तरीके से उनके डाउट क्लियर कर दोगे। आई थिंक गाइस सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमें किसी भी पर्सन को कैसे बिजनेस समझाना है। क्लियर?
एक बार लास्ट टाइम मुझे क्लियर टाइप कर दो गाइस, उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो काम की आएंगी। राइट, अब हो सकता है गाइस इसके बाद आपने सब बिजनेस समझा दिया, समझना, एक बार क्लियर टाइप करो फटाफट से, देन हम कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, क्लियर क्लियर। एंड गाइस एक चीज मुझे ये बताओ, मीटिंग में आज सच सच दिल में हाथ रख के बताओ, आपको आज सीखने को मिला कि नहीं? सीखने को मिला कि नहीं अभी तक? उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि भाई टाइम वेस्ट हुआ हो? किसी को ऐसा लग तो नहीं रहा अभी तक? यस यस, चलो आंसर तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। बहुत कुछ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस गाइस आपको ना बस इसी तरीके से बात करनी है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा ना उल्टे सीधे क्वेश्चन करने हैं, राइट, ना ही ऐसे कोई वर्ड बोलना है जिससे आप खुद ही अपने क्वेश्चन में फंस जाओ। समझ रहे हो? अगर इस फ्लो से बात करने जाओगे ना तो डायरेक्टली आप फंसोगे नहीं। कई बार क्या होता है, लीड आपसे ऐसे क्वेश्चन कर लेती है जिसके आप आंसर नहीं देते हो, क्वेश्चन करने का मौका आप खुद देते हो। मैं कभी भी लीड को ना ज्यादा क्वेश्चन करने का मौका नहीं देता हूँ, मैं खुद ही पूछता जाऊंगा, डियर ओके डियर आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपको वर्क कैसे करना है, देन फिर ये बोलूंगा ओके डियर की कैसे स्टार्ट करना है, ये चीज भी। ऐसे जब करते जाओगे ना, पूछते जाओगे, हाँ, तो उसके लिए हाँ भाई सारी चीज क्लियर हो रही। अब यदि गाइस समझना ध्यान से, अगर हमने कॉल पे भी समझा दिया वो पर्सन स्टार्ट नहीं कर रहा है, प्रेजेंटेशन वीडियो भी दिखा दिया वो पर्सन स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर पर्सन तुरंत स्टार्ट नहीं करता है तो अब आपको क्या करना है, उस पर्सन को फॉलो अप लेना है। फॉलोअप जिसको नहीं पता तो मैं आपको अभी बता देता हूँ फॉलोअप का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा मस्ती वाला ही है, ठीक है। सपोज करो गाइस आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, समझना मेरी बात को, आप किसी गर्ल को प्रपोज करने गए हो। अब भाई वो लड़की ने अगर आपको बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगी, या फिर मुझे सोचने का टाइम चाहिए, तो भाई अब क्या करोगे? अब भाई ऐसा तो नहीं है कि उसको सोचने का टाइम दे दोगे आपकी, भाई तू सोच जब मन हो तो मेरा आंसर देना, नहीं। आप क्या करोगे भाई, उसको इंप्रेस करने के लिए, राइट, उससे बात करने का ट्राई करोगे, हो सके तो थोड़ा थोड़ा बहाने ढूंढोगे कहीं कि चलो घूमने, ऐसा, राइट। तो जो आपकी लीड है, जिसको आपने सिर्फ अभी प्रपोजल दिया आपके बिजनेस के बारे में, राइट, अब बात आती है कि उस पर्सन को इंप्रेस करना है, उसको ऐसे इंप्रेस करना है कि वो पर्सन आपको बिजनेस सुन करके, राइट, बिल्कुल दिल खुश हो जाए कि भाई अब मुझे करना ही है। सेम जैसे ही आप किसी लड़की को प्रपोज करो, इंप्रेस ऐसे करोगे कि भाई अब तो वो आपकी गर्लफ्रेंड बननी ही चाहिए। तो सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को इंप्रेस करना है। अब इंप्रेस कैसे करोगे वो समझ लो। इंप्रेस करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैसेज करने लग गए, ऐसा नहीं। अब आपको क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, राइट। अगर आपके पास बहुत सारी मैसेज आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं अगर आपको, ओके गाइस, गाइस वॉइस तो आ रही है ना? हाँ ओके ओके क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करना है गाइस कि अगर देखो, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर उसको इंप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, दो चीजें में काम करना है, एक ब्रॉडकास्टिंग करनी है, सेकेंड चीज ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है। स्टेटस मार्केटिंग, आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना और इंस्टाग्राम की स्टोरी है, वहां पर ऐसी चीजें डालनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा वो पर्सन देख करके आपके बिजनेस के बारे में उसके डाउट क्लियर हो, राइट। ऐसी चीजें शेयर करो जिससे वो पर्सन इंप्रेस हो। कुल मिलाकर के हमें ब्रॉडकास्ट में और स्टेटस में ऐसी चीजें शेयर करनी है जिससे उस पर्सन के ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर हो, एंड ज्यादा से ज्यादा उस चीजों को देख करके मोटिवेट हो, राइट। तो अब आपको ब्रॉडकास्टिंग में क्या चीजें शेयर करनी है मैं आपको बताता हूँ। ब्रॉडकास्ट में क्या मैसेज करना होता है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें आपको ऐसी चीजें शेयर करनी है जिसको देख करके उस बंदे को, हमको अपना ट्रस्ट गेन करना है, राइट, उसको बिलीव गेन करना है कि नहीं भाई ये बंदा जेन्युइन है, इसके साथ करना चाहिए। समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करोगे, अगर जिस दिन आपने अर्निंग करी तो अपने अर्निंग का स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से वो कर करके बड़े इंस्टाग्राम से बनाओ, स्टोरी बनाओ और उसको अपने स्टेटस पे लगाओ कि गाइस आज देख सकते हो आप, मैंने इस ज्ञान कमाओ से या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया का यूज करके 2 घंटे काम करके सिर्फ आप देख सकते हो मेरी आज की इनकम इतनी है। अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो मुझे फटाफट से इसी
वीडियो का ये स्टेटस के रिप्लाई में यस टाइप करो, या फिर उसको भेज रहे हो तो ऐसे मैसेज कर सकते हो, गाइस आप डियर आप देख सकते हो मेरी आज की इनकम कितनी है। ऐसी इनकम आपको भी करना सिखा दूंगा, अगर सीखना चाहते हो तो इसी मैसेज के रिप्लाई में यस टाइप करो। और यदि डियर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्टली अभी कॉल करके अपने डाउट क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। ऐसे अर्निंग वाला मैंने भेजा, तो वो पर्सन जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था ना, ये मैसेज देखेगा तो वो रिस्पॉन्स देगा। एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, 3-4 दिन बाद धीरे धीरे करके वो देना स्टार्ट करेगा, फिर उसका इंटरेस्ट जागता जाएगा। राइट, वो आपके रेगुलर स्टेटस देखेगा तो धीरे धीरे ट्रस्ट गेन होता जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है, ये पर्सन जेन्युइन है। राइट, कई बार क्या होता है भाई, देखो कोई चीज अगर आपको नई नई पता चलती है ना, तो आप भाई तुरंत एक्शन नहीं ले तो क्या भरोसा भाई फेक हो, मार्केट में इतने ज्यादा स्कैम होते हैं। तो हर एक इंसान को चाहिए रहता है टाइम। तो आपको ब्रॉडकास्टिंग में अपनी अर्निंग का शेयर करते रहना है। कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आ रहा है, कंपनी ऑफर निकालती है ना, आपने देखा होगा बार बार कंपनी ऑफर क्यों निकालती है, ऑफर इसलिए निकालते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर पाओ। दूसरी चीज है गाइस, आपको क्या करना है, अगर कोई आपका टीममेट अर्निंग कर रहा है, जैसे मेरी टीम बहुत बड़ी है, मेरी टीम में कम से कम 2-3 हजार लोग हैं। अब मेरी टीम में से किसी भी एक पर्सन ने मान लो अर्निंग की, और उसने ग्रुप पे अपना पोस्टर शेयर कर दिया कि मेरी आज की अर्निंग इतनी है, आपको सिंपली क्या करना है, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देना, अपने स्टेटस पे, अपने ब्रॉडकास्टिंग में मैसेज में डाल दो, जिस भी लीड्स को आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया है उसको सिंपली मैसेज डाल दो कि कोई जरूरी नहीं है गाइस, यहाँ पर आप बिगनर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके डाउन का ही होना चाहिए, आपकी टीम आपके डायरेक्टली नीचे वाला ही होना चाहिए जिसको आपने ज्वाइन किया, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किसी का भी उठा करके डाल दो कि गाइस आप देख सकते हो ये मेरे पर्सन ने इतने दिन पहले बिजनेस को स्टार्ट किया तो आज की इतनी इनकम हुई है, देख करके वो पर्सन इंप्रेस होगा। नहीं, खुद की अर्निंग हो रही तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली अगर आपके डाउन अर्निंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप बिगनर हो, अगर आपका कोई डाउन नहीं करे तो आप ग्रुप से उठा करके वो चीजें शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें क्लियर, कोई ऑफर है वो बता दो। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीच बीच में कुछ ऐसे मैसेज डालते रहा करो, बीच बीच में ऐसे मैसेज डालते रहा करो जैसे हेलो डियर। राइट, अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे रिप्लाई कीजिए। समझ रहे हो, आपको क्या चीजें बिजनेस स्टार्ट करने से रोक रही है, कि आपके पास पैसे नहीं है, क्या आपको वर्क समझ में नहीं आ रहा है, राइट, या कुछ ट्रस्ट इशू है, आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसे बीच बीच पे मैसेज भी डालते रहना है, जिससे वो पर्सन अगर उसको ट्रस्ट इशू हुआ तो बोलेगा सर अभी मुझे ट्रस्ट इशू आप पर बिलीव नहीं हो रहा है, राइट, या फिर बोलेगा सर मुझे आपका भी बिजनेस समझ में नहीं आया। तो ऐसे मैसेज डालते रहोगे ना तो वो पर्सन जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स देगा जल्दी जल्दी आप उसके डाउट क्लियर करोगे, जितने अच्छे से आप उसके डाउट क्लियर करोगे भाई वो जल्दी जल्दी आपका बिजनेस स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको क्या करना है गाइस, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको डेली स्टेटस स्टोरी लगाना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना गाइस प्रमोशन करने का ही है। जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे, जो चीजें आप दिखाओगे नहीं, जब तक जो चीजें दिखेगी नहीं वो चीजें बिकेगी नहीं। सिंपल सा मेरा एक रूल चलता भाई, हमने दिखाना बंद किया हमारी अर्निंग बंद हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से गाइस, प्रॉपर तरीके से डेली स्टेटस में कुछ ना कुछ लगाना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। कम से कम पूरे दिन में 7 से 8 आपके स्टेटस होने चाहिए। एंड अब ध्यान से समझना, अभी तो मैंने आपको समझा दिया गाइस कि कैसे आपको बात करना है, कैसे ब्रॉडकास्टिंग करनी है, सब कुछ चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर दी है, क्या ब्रॉडकास्ट में मैसेज आएगा। और ब्रॉडकास्ट में जब भी आप कोई भी मैसेज करोगे ना किसी को लीड को भी, तो लास्ट में इस चीज का आप ध्यान देना गाइस, कॉल टू एक्शन जरूर देना। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी हमने मैसेज किया तो आपको क्या करना है, अगर डियर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे यस टाइप करो, रिप्लाई दो। अभी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना तो रिप्लाई करो, ये होती है कॉल टू एक्शन। कोई डाउट है तो डाउट टाइप करो, लास्ट में ये लाइन जरूर लिखा करो, इससे जब पर्सन देखेगा ना तो उसको डाउट होगा तो डाउट करेगा। कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है। समझ गए गाइस, ये चीजें करोगे तब जा करके, इतनी चीजें जो मैंने बताई ना 1 घंटे से, 1 घंटे से जो चीजें मैंने बताई है ना, इतनी चीजें करने के बाद आपकी ये मतलब इतनी चीजें आप करोगे ना तब जा करके आपकी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बस ये तरीके फॉलो करना है। समझ में आ गया गाइस, सभी को क्लियर हो गया गाइस कि अब आपको लीड से कैसे बात करना है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आपके बिजनेस के बारे में क्या है तो आप किस तरीके से बात करोगे, ये सिस्टम पता चल गया गाइस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, ध्यान से समझना। आज की मीटिंग में हमने क्या क्या समझा है, आज की मीटिंग में गाइस हमने समझा है कि कोई भी लीड अगर हमें हाई का मैसेज करती है तो सबसे पहले लीड को हमें व्हाट्सएप पे लेकर के आना है, लीड को व्हाट्सएप पे लेकर के आते, व्हाट्सएप पे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, कॉल पे उनके डाउट क्लियर करने हैं। समझ रहे हो,
ये चीजें हमने समझी है, हमने ब्रॉडकास्टिंग करने का तरीका समझा है, किस तरीके से कॉल पे हमें लीड को समझाना है, राइट। तो ये चीजें आज की मीटिंग में हमने समझा है। बस इसी सिस्टम को फॉलो कर करके जब भी आपकी कोई लीड होगी, अब उससे आपको बात करने जाना है। ये चीज आप टेक्निक यूज करके देखो गाइस, आपकी डेफिनेटली अगर फर्स्ट अर्निंग नहीं हो तो फर्स्ट अर्निंग हो जाएगी। अगर अर्निंग नहीं हो रही है, रुक गए हो, तो इस तरीके से बात करके देखो, अर्निंग आपकी रुकना बंद हो जाएगी। ठीक है। अब दो तीन चीजें जो मैं बोलने वाला हूं ना गाइस, उनको ध्यान में रख लो अपने। ठीक है। ये चीजें बहुत काम की चीजें हैं। देखो, पहली चीज यार, अपने माइंड से ये चीजें निकाल दो कि भाई मैंने आज की आज ज्वाइन कर लिया है तो मेरी कल से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। पहला आपका मोटिव ये होना चाहिए कि भाई पहले आपको लर्निंग लेनी है। आपको आपका बिजनेस कैसे किसी को समझाना है, कॉल पे कैसे बात करनी है, कैसे व्हाट्सएप पे चैट करनी है, ये चीजें अभी करनी है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बट ये चीज अब आपको करनी है, करके देखनी है, करके देखनी है। और अगर उसमें कुछ गलती करोगे, राइट, तो उसको कस्टमाइज करना, उसको सही करना है। हो सकता है आप मेरे से अच्छा तरीका और खुद से बना लो, राइट। मैंने सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया, आप इस पैटर्न को चेंज भी कर सकते हो, समझ रहे हो। इसको कस्टमाइज कर सकते हो सकता है जो मैंने मैसेज भेजा है वो आप इससे अच्छा बना लो, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा तरीका, अभी देखो अगर कुछ भी नहीं पता तो मेरे तरीके से काम करो। अगर उसमें कुछ बीच में चेंज करना पड़े तो चेंज भी करना, ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया मतलब रट लिया आपने, नहीं। अगर लगता है कि ये चीजें चेंज करनी चाहिए, इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो चेंज भी आपको करना है। ठीक है। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के हमारा मीटिंग का जो मेन टॉपिक था गाइस, यही था, किस तरीके से हमें लीड से बात करना है। पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं जिससे आपको आई थिंक थोड़े बहुत डाउट नहीं रहेंगे। पहली चीज गाइस, आपको ऐसा नहीं कि डेली आपको अगर 2-3 हजार कमाना है तो आप सोचो कि आज मैंने 5 लीड जनरेट कर ली, अब एक हफ्ते तक मैं लीड जनरेट नहीं कर रहा हूं। तो कुछ लोग गलतियां करते हैं जो अब आपको नहीं करनी। सबसे पहली चीज आपको गाइस ये चीज सीखनी है कि डेली कम से कम 20 से 30 आपके पास लीड कैसे आएंगी। अब इसका एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूं। अब यार देखो, आपने कोई मोबाइल की शॉप अगर ओपन कर ली है, जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे, ये बताओ, जितनी शॉप पे आप पे ज्यादा कस्टमर आएंगे उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। सेम हमारे बिजनेस में, जितने ज्यादा लीड्स हमारे पास आएंगे, जितने ज्यादा क्लाइंट आएंगे, कस्टमर आएंगे, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो होगा, उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी। ऐसा नहीं कि आप दिन भर में पूरा दिन में सिर्फ 2 लीड जनरेट कर रहे हो, 5 लोगों को बस समझाते रहो, नहीं भाई। कम से कम मिनिमम एक अर्निंग करने के लिए, एक क्लोजिंग करने के लिए भाई 10 लीड से बात करना पड़ेगा। ये रेशियो चलता है सेलिंग का। ठीक है, सेल का रेशियो चलता है भाई, 10 में से 1 कस्टमर। ये चीज रेशियो बढ़ेगा जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर 10 में से 2 होंगे, 10 में से 3 क्लोजिंग होगी, 4 होंगी, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बट स्टार्टिंग में ये चीज मान लो, आप जब 10 लोगों को बिजनेस समझाओगे तब जा करके आपकी 1 पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। 20 20 लीड जनरेट करो तो 20 में से 2 करेंगे, 30 में से 3 करेंगे, और हो सकता है 30 लीड में से भी आप एक क्लोजिंग कर पाओ। ये हर एक इंसान की एबिलिटी के ऊपर रहता है कि भाई किससे कैसे समझाते आता है, राइट। हो सकता है एक इंसान 10 में से 4 क्लोजिंग कर ले, हो सकता है एक इंसान 10 में से 30 कर पाए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है। तो आपको लीड ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने का ट्राई करना है। लीड की कोई लिमिट ही सेट नहीं करनी है, 100 लीड जनरेट कर लो, 200 जनरेट करो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लीड लानी है। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देना गाइस, ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों को कॉल पे लेकर के आना है, राइट। जितना ज्यादा आप लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद कॉल तक लेकर के आओगे ना गाइस, उतना ज्यादा आप क्लोजिंग कर पाओगे। अगर आप पूरे दिन में ना 20 से 30 लोगों से कॉल पे बात करोगे ना गाइस, सच कह रहा हूं, 5-6 हजार रुपए की डेली अर्निंग करोगे। 5-6 हजार रुपए की डेली अर्निंग करोगे अगर 30 लोगों से कॉल पे आप बिजनेस समझा रहे हो। तो आपको ये चीज माइंड में रखो, कम से कम भाई 20 से 30 लोगों को कॉल तक लेकर के आओ प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद। ठीक है। एंड एंड गाइस, आपको ना धीरे धीरे लर्निंग भी करते रहनी है। आप ये चीज देखते चलो कि यार आज मैंने इस लीड से बात की है, तो क्या गलती की है जिससे वो पर्सन मेरे साथ स्टार्ट नहीं किया है, राइट। अगर किसी ने आपको बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए मना किया है तो आप ये देखो, भाई मैंने कैसे बिजनेस समझाया था, क्या ऐसा वर्ड बोल दिया, राइट, किन चीजों को मुझे नहीं बोलना चाहिए था। समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लीड जनरेट करते जा रहे हो, समझाते जा रहे हो, नहीं भाई। आपको फिल्टर करते रहना 20-20 में। अगर आपने 30 लीड से बात कर ली तो ये देखो यार, 30 लोगों से मैंने बात कर ली, अभी तक अर्निंग नहीं हुई, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। भाई अगर गलती को आप सही नहीं करोगे ना भाई, तो भाई आपकी अर्निंग कभी नहीं होगी। तो आपको ना ये चीजें देखनी है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो, और उन गलतियों को आपको सही करते जाना है।
तब जाकर के भाई आपकी क्लोजिंग होगी, आपके काम पे इंप्रूवमेंट आएगा, राइट, एंड आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। सबसे बड़ी लोग गलतियां यही करते हैं, लीड जनरेट करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, लेकिन ये चीज नहीं देखती कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अगर मैंने किसी इंसान को समझाया तो मैंने क्या ऐसा वर्ड बोल दिया है जिस वजह से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा है। समझ गए हो बात को? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्या गलती करें उसको फॉलो भी करते जाओ भाई, कि क्या गलतियां मैंने की है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगा। 5 लोगों को अगर बिजनेस समझाया है, क्या मैंने ऐसा वर्ड बोला है क्या जो नेक्स्ट चीजें मुझे नहीं बोलनी है। समझ गए? तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान दोगे गाइस, तब जा करके आपको सारी चीजें मिलेंगी। आई होप गाइस कि आज की मीटिंग से आपको काफी चीजें सीखने को मिली। अब ये बता दो गाइस मुझे कि आज की मीटिंग कैसी लगी और आपको मजा आया कि नहीं। हर एक इंसान को ये चीज पता चल गई कि नहीं, कि कोई भी इंसान आपके पास आता है तो आप ज्ञान कमाओ का बिजनेस कैसे समझाओगे। सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई ये तो नहीं बोलेगा कि भाई, कोई इस मीटिंग के बाद ये तो नहीं बोलेगा कि सर मुझे कैसे बिजनेस समझाना है, ज्ञान कमाओ कैसे बताऊं। कोई भी मुझसे पूछ रहा है, लीड आ गई सर, अब मैं कैसे बात करूं। ये चीजें कोई तो नहीं बोलेगा गाइस, किसी इंसान को भी नहीं बोलना है भाई। अगर आपको अभी तक ये चीज नहीं पता थी तो आज मैंने बता दी है। अब कल से आप ये मत बोलना कि सर मुझे तो बात करना ही नहीं आता है, राइट। अब जो चीजें मैंने बताई है ना, बस इन्हीं चीजों में देखना कि आप क्या गलती कर रहे हो सकता है आप कॉल पे बात नहीं कर पाओ, हेलो करके रुक जाओ, तो इनको सही करना है, राइट। कॉल पे बात करने का तरीका सही करना है, व्हाट्सएप पे चैट करने का तरीका सही करना है, राइट। जो गलती कर रहे हो उन गलतियों को सही करना है। लीड नहीं आ रही तो लीड जनरेट करने का तरीका सीखना है। बस इतनी छोटी छोटी चीजें आप सीख लो, आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। यही छोटी छोटी गलती मैंने सही कर ली गाइस, मेरी टीम ने सही कर ली, तो वो आज अच्छा खासा ग्रो कर रही है। मैं आज 18 लाख की इनकम तक पहुंच गया हूँ। मेरी टीम में इतने अच्छे लोग हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, कोई 50,000 कमा रहा है, राइट, कोई मेरे से भी ज्यादा कमा रहे हैं लोग। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी गलतियां मैंने उनको सही करवा दी है, तब जा करके गाइस वो अर्निंग कर पा रहे हैं। तो आपको भी आज से यही करना है, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है और उनको सही करना है और बिल्कुल दिल लगा करके काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है यार, देखो, जब तक आप काम नहीं करोगे ना, मेहनत नहीं करोगे ना, थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालोगे भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट। आज मैंने जो डायरेक्शन आपको बता दी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उस डायरेक्शन को फॉलो करना, या फिर जो चीज आज सीखे उसको दिमाग से निकाल देना। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर दीजिए। क्या गाइस आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए क्या आपको? एंड लास्ट, ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके गाइस, तो अभी अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से समझो। अभी जो मीटिंग अभी हमारी हो रही ना, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ कम से कम 30 सेकेंड की। 30 सेकेंड की रिकॉर्डिंग बनाओ फटाफट से सभी लोग, और इस रिकॉर्डिंग को आपको क्या करना है, अपने स्टेटस पे लगाना है, अपनी स्टोरी पे लगाना है। तब जाकर के लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब आप स्टोरी पे ऐसी जो मीटिंग होती है ना जिनको डेली आप अपलोड करोगे ना, तो जो लीड आप जनरेट करोगे ना वो स्टोरी देखेगी, स्टेटस देखेगी, तो पता है उसके माइंड में क्या जाएगा, भाई इस पर्सन के यहाँ तो सच में यार मीटिंग भी होती है, राइट। जब आप उसको समझाने जाओगे ना तो बोलोगे कि भाई आपने मेरी स्टेटस देखा होगा, स्टोरी देखा होगा, रेगुलर हमारी कंपनी में ट्रेनिंग होती है, आप देखते ही होगे मेरी स्टेटस। तो ऐसी जब भी मीटिंग होती है तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करो और डाल दिया। गाइस आप देख सकते हो हमारी कंपनी में आज ट्रेनिंग हो रही है, इतने सारे लोग सीख रहे हैं, राइट। जब ये सीख रहे हैं तो आप भी सीखोगे। ऐसा स्टेटस बना करके या फिर लिख दो थैंक यू सो मच अर्जुन सर, आज आपने ये चीजें सिखाई, राइट। और ये लिख सकते हो कि आज हमने ये चीजें सीखी। इस तरीके से गाइस आप जब डालना स्टार्ट करोगे ना तो इससे पता है क्या होगा, जो लीड आप पर ट्रस्ट नहीं करें तो ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो जब भी कोई मीटिंग हुआ करे उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करो, इसको अपनी स्टोरी पे लगाया करो, अपने स्टेटस पे लगाया करो। डायरेक्टली आप चाहो तो उस पर्सन को भी भेज सकते हो कि देर आप देख सकते हो आज ये चीजें हमने सीखी है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो यही सेम चीजें जो मैं सीख रहा हूं आप भी सीखोगे। समझ गए? तो इसलिए बनाना जरूरी है गाइस। क्या सभी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली? सभी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली क्या? यस टाइप करो फटाफट से। सभी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली क्या? अगर आपने नहीं बनाया तो फटाफट से बनाओ जल्दी से। अगर बना ली तो यस टाइप करो, उसके बाद मैं आगे की चीजें आपको शेयर करता हूँ। ओके, यस यस यस। जिसने नहीं बनाई जल्दी बनाओ गाइस, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लो इस मीटिंग का, स्टेटस स्टोरी के लिए 30 सेकंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, फटाफट से करो गाइस। जब आप करोगे तो ये चीजें आपके स्टेटस पे दिखेंगी, तो ज्यादा ज्यादा लोग पर ट्रस्ट क्रिएट होगा। ओके, ओके।
ओके ओके ओके। अब मैं देता हूँ गाइस, जिसको भी मेरा वो चाहिए ना व्हाट्सएप, सॉरी, इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, तो अभी गाइस मैं आपको दे रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रहा हूँ। ओके, जस्ट एक मिनट रुकना गाइस, ठीक है। मैं दे रहा हूँ आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक। अब देखो, इंस्टाग्राम आईडी आपको दे रहा हूँ तो उसको, उससे भी आपको कुछ चीजें सीखनी है। कुछ चीजें ये सीखनी है, आप देख सकते हो कि मैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जाओगे ना गाइस, तो आपको ये चीजें सीखनी है कि किस तरीके से इंस्टाग्राम आईडी बनानी है, कैसे फोटो लगानी है, कैसे बायो लिखना है, क्या हाईलाइट डालनी है, क्या पोस्ट डालनी है। थोड़ा सा मेरी आईडी में जाकर के आप आइडिया भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की आईडी भेज रहा हूँ, तो अगर जिसको फॉलो करना हो, अगर लग रहा है फॉलो कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। अभी मैं आपको चैट सेक्शन में भेज रहा हूँ गाइस, एक मिनट रुकना बस, एक मिनट मुझे दे दो गाइस, एक मिनट रुकना गाइस, जस्ट कुछ ग्लिच आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम की लिंक नहीं मिल रही है गाइस। अगर किसी के पास मेरी इंस्टाग्राम आईडी हो तो आप लोग चैट सेक्शन में एक बार भेज दीजिए। इधर मैं मैकबुक से ले रहा हूँ तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। तो अगर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप में से किसी के पास हो तो आप भेज दीजिए, या फिर छवि मैम अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप भेज दीजिए जरा। ओके गाइस, अभी आपको मैं भेज रहा हूँ। ओके, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, आई थिंक सभी ने भेज दिया होगा। ओके गाइस, तो ये मैंने भेज दिया, आप लोग देख लेना, चैट सेक्शन एक बार चेक कर लो गाइस, देख लो। देन मीटिंग को अभी गाइस हम एंड करते हैं। ओके 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 ओके, ग्रेट। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, राइट, आज मीटिंग पे आए। देन मैं भी एक प्रमोशन के लिए एक वीडियो बना लेता हूँ फटाफट से। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे प्रमोशन मटेरियल रेडी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना मैं कैसे बनाता हूँ। तो अभी मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि गाइस आपको आज की मीटिंग कैसी लगी, दिल से जो चीजें आपको सीखने को मिली होगी आंसर देना। ओके गाइस, ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो, ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो अभी हमारी मीटिंग चल रही है। गाइस आप सभी से मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आज आपको मीटिंग में कैसा लगा। एक बार मुझे चैट करके आप सभी लोग बताइए आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वैल्यूएबल मीटिंग, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, सुपर। आप देख सकते हो लोगों के कमेंट, देखो गाइस, ये लोग अपने दिल से कमेंट कर रहे हैं, अगर इनको वैल्यू मिल रही है तो वो लोग कमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप काफी टाइम से ज्ञान कमाओ बिजनेस स्टार्ट करने का डियर सोच रहे हो, तो जैसे आज ये लोग सीख रहे हैं, सेम वैसे ही आपको भी सीखने को मिलेगा। तो अगर आप काफी टाइम से सिर्फ देख रहे हो, सोच रहे हो, आपको लगता है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे से हो पाएगा या नहीं, मुझे सिखाएगा कौन, तो भाई सिखाने के लिए हम बैठे हैं। बट आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जैसे आज इतने लाखों लोग सीख रहे हैं, आप भी एक दिन सीखोगे। तो फटाफट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस पर्सन की स्टेटस में देख रहे हो उसको मैसेज करो, और अपनी जर्नी को ज्ञान कमाओ में उस पर्सन के साथ स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको गाइस वीडियो बना लेना है हमेशा जब भी आप मीटिंग में आते हो। ओके, तो अभी गाइस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम